मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। जिन्हें कोई नहीं पूछता उन्हें मोदी पूछता भी है और पूछता भी है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा, आपका एक वोट देगा मध्य प्रदेश को टॉप 3 में लाने की गारंटी। 2.21 लाख पीएम आवासों में हुआ गृह प्रवेश। 19,000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग के विकास के लिए समर्पित है। जिन्हें कोई नहीं पूछता उन्हें मोदी पूछता है और पूछता भी है। क्या 2014 से पहले किसी ने दिव्यांग शब्द सुना था? शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे इन लोगों को कांग्रेस की सरकार ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। हमने इनकी चिंता की, आधुनिक उपकरण दिए, कॉमन साइन लैंग्वेज तैयार कराई और आज ग्वालियर में इनके लिए स्थापित स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। दिव्यांगों के खेलों के मामले में ग्वालियर का नाम सारी दुनिया में रोशन होने जा रहा है। लेकिन आने वाले 5 साल ग्वालियर और मध्य प्रदेश के लिए बहुत अहम है। विकास की इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए भाजपा की डबल इंजन का सरकार का होना जरूरी है। यह बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को ग्वालियर के मेला ग्राउंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के 2.21 लाख हितग्राहियों के गृह प्रवेश तथा 19,000 करोड़ की लागत वाली विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारी सरकार ने छोटे किसानों की चिंता की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान के खाते में अब तक 28,000 रुपए दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश में 2.25 करोड़ किसान मोटा अनाज उगाते हैं। हमने इन किसानों को एक नई पहचान दी और उनके उगाए हुए श्री अन्न को हमारी सरकार सारी दुनिया में ले जा रही है। हमारे बीच में धोबी, कुम्हार, सुतार, लुहार, बाल काटने वाले और ना जाने कितने लोग काम करते हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। विकास की दौड़ में ये विश्वकर्मा कहीं पिछड़ गए थे। हमारी सरकार ने इन्हें आगे लाने का अभियान शुरू किया और पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की। सरकार इन्हें प्रशिक्षण भी देंगी और अपना धंधा शुरू करने के लिए ऋण भी उपलब्ध कराएंगी, जिसकी गारंटी मोदी देगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ग्वालियर को साहस, स्वाभिमान, सैन्य गौरव, संगीत, स्वाद और सरसों की भूमि बताते हुए कहा कि इस धरती से जो देशभक्त निकला है उसने अपना जीवन राष्ट्र के लिए खपा दिया। लेकिन हम जैसे करोड़ों लोगों को देश के लिए लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन देश को एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाने का दायित्व हमारे कंधों पर है। इसी मिशन को आगे बढ़ाने में आज मैं आपके बीच आया हूं। उन्होंने कहा कि आज 19,000 करोड़ की इतनी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है कि आपके हाथ तालियां बजाते हुए थक गए होंगे। पहले की सरकारें जितने काम साल भर में करती थी उतने काम हमारी सरकार एक दिन में कर सकती है। दशहरा, धनतेरस और दिवाली के पहले 2.21 लाख से अधिक परिवारों को अपना घर मिल गया। उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी और इंदौर में लॉजिस्टिक पार्क प्रदेश में औद्योगिकरण को विस्तार देकर रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। आज विदिशा, बैतूल, कटनी, नरसिंहपुर, दमोह और शाहजहांपुर में नए स्वास्थ्य केंद्रों की सौगात भी मिली है। इन सभी के लिए आपको बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि ये सारे काम डबल इंजन की सरकार के साझा प्रयासों का परिणाम है। केंद्र और राज्य में जब समान सोच वाली विकास को समर्पित सरकारें होती हैं तो काम अच्छे होते हैं। श्री मोदी ने कहा कि बीते सालों में हमारी सरकार बीमारू मध्य प्रदेश को टॉप 10 राज्यों में लेकर आई है। हमारा अगला लक्ष्य मध्य प्रदेश को टॉप 3 राज्यों में लाना है। लेकिन ये काम कौन कर सकता है, इसकी गारंटी कौन दे सकता है? आपका एक वोट ही इसकी गारंटी दे सकता है। उन्होंने कहा कि विकास विरोधी लोग जिनके पास विकास की कोई सोच और रोड मैप नहीं है, ये एमपी का विकास नहीं कर सकते। ऐसे समय में जब भाजपा की डबल इंजन सरकार प्रदेश को आगे बढ़ा रही है, ये उसे पीछे ले जाने की सोच सकते हैं। इसलिए इन सब पर भरोसा करना ठीक नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा के साथ खुले वाहन पर सवार होकर संगीत एवं कला की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर के मेला मैदान में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी के द्वारा
किए गए जन दर्शन के दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में मौजूद जन समूह ने करतल ध्वनि और नारे लगाकर उनका आत्मीय स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं सहित संपूर्ण जन समूह ने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के सम्मान में लिखी हुई तख्तियां लगाकर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के प्रति अपना आभार जताया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश का नया सुनहरा इतिहास गढ़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश को 19,000 करोड़ की सौगात लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार किया है। उन्होंने स्वच्छता के लिए हाथ में झाड़ू उठाई और पूरे देश स्वच्छता अभियान में जुट गया। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता के मंत्र को मध्य प्रदेश की जनता ने हाथों हाथ लिया और स्वच्छता में आज मध्य प्रदेश देश के नंबर 1 पर बना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित है। किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं कि भारत माता की तरफ आंख उठाकर देख ले। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि अन्न के संकट के कारण सप्ताह में एक दिन व्रत रखो, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में अन्न के भंडार भरे हैं और मध्य प्रदेश के किसानों ने तो ऐसा चमत्कार किया है कि 2003 से 2004 तक 159 लाख मीट्रिक टन अन्न उत्पादन था। आज अन्न का उत्पादन 619 लाख मीट्रिक टन हो गया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ग्वालियर वालों, जरा दिल से और ईमानदारी से बताना, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? बुंदेलखंड को पानी देने के लिए 44,000 करोड़ की केन बेतवा परियोजना मंजूर हो गई है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक श्री नरेंद्र सिंह तोमर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, श्री तुलसीराम सिलावट, श्री गोपाल भार्गव, श्रीमती यशोदा राजे सिंधिया, श्री राजेंद्र शुक्ला, श्री अरविंद भदौरिया, श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, श्री प्रद्युमन सिंह तोमर, श्री राजवर्धन सिंह दंतीगांव, भारत सिंह कुशवाहा, श्री ओपीएस भदौरिया, सांसद श्री विवेक नारायण सेजलकर, श्रीमती संध्या राय, श्री केपी यादव उपस्थित रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। मेरे परिवारजनों, दशहरे, धनतेरस और दीपावली से पहले मध्य प्रदेश के करीब 2.25 लाख परिवार आज अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। आज कनेक्टिविटी के भी कई प्रोजेक्ट का यहां शुभारंभ हुआ है। उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी और इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण का विस्तार करेंगे। यहां के युवाओं के लिए हजारों नए रोजगार, उसके लिए निर्माण होने वाले, नए अवसर बनने वाले। आज आईआईटी इंदौर में भी बहुत काम नए शुरू हुए। आज ग्वालियर के साथ साथ विदिशा, बैतूल, कटनी, बुरहानपुर, नरसिंहपुर, दमोह और शाजापुर को नए स्वास्थ्य केंद्र भी मिले हैं। ये केंद्र आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत बने। इनमें गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा है। मैं इन सभी के लिए आप सबको, मध्य प्रदेश के मेरे परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जल जीवन मिशन की कई योजनाओं का प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर रहे हैं। मुझे खुशी है कहते हुए, मेरी लाडली बहनों, हैंडपंप से पानी भरना बंद होगा। जल जीवन मिशन बनाया भारत सरकार ने। हमने 65 लाख घरों में नलों से पीने का पानी पहुंचा दिया और आने वाले 1.5 साल में कोई घर टोटी वाले नल के बिना नहीं रहेगा।
हर घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंडोर गगरा भर जाएंगे। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। मुझे कहते हुए गर्व है, हमने सूची भेजी और सबको लाभ मिल रहा है। आज मध्य प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकास की जो सौगातें प्रधानमंत्री जी ने दी, भारत सरकार ने दी, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं।